Hello students, today's topic for discussion is antidiuretic drugs. एंटीडायरेटिक ड्रग्स कौन से ड्रग्स होंगे? ऐसे ड्रग्स जो वाटर एक्सक्रीशन को इनहिबिट करेंगे बट सॉल्ट एक्सक्रीशन को ये ड्रग्स अफेक्ट नहीं करती है। तो इनका क्या काम होगा? मतलब एंटीडायरेटिक, ऐसे ड्रग्स जो डायरेटिक के अपोजिट वर्क करेंगे। डायरेटिक क्या करते थे? यूरिन वॉल्यूम को इंक्रीज करते थे। एंटी डायरेटिक क्या करेंगे? जो यूरिन वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे। तो इन ड्रग्स का क्या काम होगा? वाटर एक्सक्रीशन को इनहिबिट करना एंड यूरिन वॉल्यूम को डिक्रीज करना। तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें हम इन ड्रग्स की, तो इसमें आते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको बोला जाता है एडीएच और वेसोप्रेसिन। This is the most important drug of antidiuretic class. Next is desmopressin, then lipressin, terlipressin, thiazide diuretics, miscellaneous drugs like indomethacin, chlorpropamide and carbamazepine. This is the classification for antidiuretics. एंटीडायरेटिक हार्मोन, और अगर हम वेसोप्रेसिन की बात करें तो इट इज़ सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये हम हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बहुत से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो जो एंटीडायरेटिक हार्मोन है ये भी कहाँ से रिलीज होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जब ये जब ये हार्मोन रिलीज होता है तो ये क्या करेगा? जाके किसी रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद इनहिबिट करेगा वाटर की एक्सक्रीशन को। अब ये कौन से रिसेप्टर के थ्रू वर्क करता है? वन इज V1 रिसेप्टर एंड अनदर वन इज V2 रिसेप्टर। V1 receptors are further divided into V1A and V1B। ठीक है, ये V1 रिसेप्टर्स की डिवाइडेशन है। बेसिकली जो V1 रिसेप्टर्स होते हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन द CD सेल, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट सेल। कहाँ पे होंगे? किडनी में। एंड असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, यहाँ पे ये बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं। जो आपका V1 रिसेप्टर्स है, इनको सब डिवाइड किया है V1A एंड V1B में। जो V1A है, ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आपके स्मूथ मसल्स पे, यूटेराइन मसल्स के ऊपर, CD सेल्स, ब्रेन, प्लेटलेट्स एंड लीवर, यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। और जो V1B की लोकेशन है, V1B प्रेजेंट होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी पे एंड आपका सर्टेन एरियाज ऑफ ब्रेन। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो V1 रिसेप्टर्स है, V1 रिसेप्टर्स की लोकेशन होगी CD सेल्स, किडनी में होते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। ठीक है, यहाँ पे आपका ये V1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। और V1 को फर्दर डिवाइड किया है V1A एंड V1B में। नेक्स्ट आते हैं V2 रिसेप्टर्स। जो V2 रिसेप्टर्स है, इनकी लोकेशन कहाँ रहेगी? ये भी CD सेल्स एंड असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन किडनी पे रहेगा। जब हम एंटीडायरेटिक हार्मोन या फिर वेसोप्रेसिन जब दिया जाता है तो ये क्या करता है? एक्ट करता है CD सेल्स पे। CD सेल्स किडनी में प्रेजेंट होते हैं, तो CD सेल्स पे जाके बाइंड करेगा एंड वहाँ पे वाटर की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। वाटर की परमेबिलिटी इंक्रीज होगी मीन्स ये क्या कर रहा है? वाटर एक्सक्रीशन को इनहिबिट कर रहा है। सेकेंड इज ऑन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स पे आपके कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? V1 रिसेप्टर्स। जब AVP दिया जाता है तो ये क्या करता है? जाके बाइंड करेगा V1 रिसेप्टर्स पे जो ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट रहेंगे और ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन करवाएगा और BP को इंक्रीज कर देगा। बट जो ये एक्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये एक्शन कब आएगा? जब हम नॉर्मल डोज क्या है? जो एंटी डायरेटिक डोज है, उस डोज से जब हम थोड़ा सा हाई कंसंट्रेशन देंगे तो वहाँ पे ये ड्रग्स क्या करेगी? ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन करवाएगी। एंड V2 रिसेप्टर्स के ऊपर अगर एक्ट करती है ये ड्रग्स तो V2 रिसेप्टर्स पे क्या हो जाएगा? वेसो डायलेशन। V2 रिसेप्टर्स के थ्रू वेसो डायलेशन कॉज करेगी। और वेसो डायलेशन कब होगी? V1 का काम है कंस्ट्रक्ट करना, V2 का काम है वेसो डायलेशन करवाना। तो वेसो डायलेशन होता है जब हम एडिशनल ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं इसके साथ, कौन से वाली? जो V1 रिसेप्टर को एंटागनाइज करे। कोई V1 एंटागनिस्टिक ड्रग हमें देनी पड़ेगी जिसकी वजह से क्या होगा? V1 रिसेप्टर्स एंटागनाइज हो जाएंगे और
जो आपका ये AVP है ये क्या करेगा, जाके बाइंड करेगा V2 रिसेप्टर्स पे, V2 रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा और वहाँ पे वेसोडाइलेशन हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज ऑन यूटेरस, यूटेरस पे भी क्या होगा, कंट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स। नेक्स्ट वन इज CNS, CNS पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ नॉट एबल टू पेनिट्रेट द ब्लड ब्रेन बैरियर। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये देखो ये आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंटी डायरेटिक, आपका जो ड्रग है हार्मोन है वेसोप्रेसिन कि वो कैसे एक्ट करता है। जो आपका AVP है दैट इज आर्जिनिन वेसोप्रेसिन, आर्जिनिन वेसोप्रेसिन भी बोला जाता है इसको AVP। जो AVP है ये क्या करेगा, जाके बाइंड करेगा V2 रिसेप्टर्स के ऊपर। V2 रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद जो इनकी एक्टिविटी रहती है, हमने एक पढ़ा था IP3 डैग पाथवे एंड एक हमने पढ़ा था साइक्लिक AMP पाथवे। तो जब हम AVP को देते हैं, अगर ये V2 रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेगा तो ये एक्टिवेट करता है साइक्लिक AMP पाथवे को। यहाँ पे देखिए एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिवेशन हो रही है। एंड अगर यही ड्रग जो है V1 रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करती है तो ये IP3 डैग मीडिएटेड एक्शन शो करती है। ओके तो AVP के थ्रू AVP की जब एडमिनिस्ट्रेशन होती है तो वो क्या करेगा, जाके V2 रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा। V2 रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद क्या होगा, एडिनाइल साइक्लेज पाथवे की एक्टिवेशन होगी जो क्या करेगा, फर्दर साइक्लिक ATP साइक्लिक AMP पाथवे को एक्टिवेट करेगा। साइक्लिक AMP पाथवे की एक्टिवेशन होगी तो वहाँ से क्या एक्टिवेट हो रहा है, PKA क्या करेगा, प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन करवाएगा एंड इंक्रीज करेगा एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्वापोरिन 2 एंड साथ के साथ में एक्वापोरिन 2 के एक्सप्रेशन को भी ये ड्रग्स इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एंडोसाइटोसिस है वो इनहिबिट हो जाएगी और जो आपके WCVs मीन्स वाटर चैनल कंटेनिंग वेसिकल, ये वेसिकल्स भी इनहिबिट हो जाएंगे। ये सब कुछ होने से क्या होगा, जो वाटर की परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। वाटर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो मतलब ये क्या करेगा, वाटर की एक्सक्रीशन को यहाँ से इनहिबिट कर देगा। वाटर की एक्सक्रीशन नहीं होगी तो क्या होगा, फर्दर जो यूरिन वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज़ें कहाँ हो रही है, ये कलेक्टिंग डक्ट सेल पे प्रेजेंट है ये रिसेप्टर्स। जो आपका AVP है सबसे पहले V2 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद क्या होगा, एडिनाइल साइक्लेज पाथवे की एक्टिवेशन होगी जो फर्दर साइक्लिक AMP को एक्टिवेट करेगा। साइक्लिक AMP का काम होगा PKA की एक्टिवेशन करवाना, PKA से क्या होगा, प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन होगी जो क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस को प्रमोट करेगा एंड एक्वापोरिन 2 एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर देगा। जब ये चीज़ होगी तो इसके साथ में ही क्या होगा, जो एक्सोसाइटोसिस है वो इनहिबिट हो जाएगी। जब ये प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन होगी तो जो आपका एंडोसाइटोसिस है, एंडोसाइटोसिस इनहिबिट होगी, एक्सोसाइटोसिस जो है वो एक्टिवेट होगी। एंडोसाइटोसिस इनहिबिट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ये चैनल्स हैं WCVs वाटर चैनल कंटेनिंग वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स भी क्या हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे। और फर्दर क्या होगा, जो वाटर का आपका परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। वाटर परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, साथ के साथ में क्या होगा, जो एक्सक्रीशन है वाटर का वो इनहिबिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एज एन डायरेटिक वर्क करता है। एंड सेकेंडली क्या होगा, जब प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन होती है वो क्या करता है, इस व्रुट को भी एक्टिवेट कर देता है। व्रुट इज वेसोप्रेसिन रेगुलेटिंग यूरिया ट्रांसपोर्ट, जो एपिकल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है कलेक्टिंग डक्ट्स की, ठीक है, इसकी भी एक्टिवेशन होगी। एंड थर्डली जो आपके V2 रिसेप्टर्स हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे भी हमने बोला प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे ये क्या करेंगे, जो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम है को ट्रांसपोर्टर है, इसको भी एक्टिवेट करेंगे। डायरेटिक्स में हमने पढ़ा था कि जो डायरेटिक ड्रग्स होते हैं, जो ये आपका को ट्रांसपोर्टर हो रहा है, इस को ट्रांसपोर्टर को डायरेटिक्स इनहिबिट करते थे। एंटी डायरेटिक्स क्या करेंगे, जब V2 रिसेप्टर्स पे AVP बाइंड करेगा तो वो क्या करेगा, जो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम का को ट्रांसपोर्टर है उसको एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी, वाटर की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और यूरिन वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और जो ये एक्सप्रेशन रहता है ये लॉन्ग टर्म एक्सप्रेशन होता है।
सेकेंडली, जब AVP B1 रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, जो वासा रेक्टा है यहाँ पे ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवा लेगा, वासा रेक्टा पे ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। तो ये क्या है, दिस इज़ द मैकेनिज्म फॉर द एंटी डायरेटिक ड्रग्स। तो ये कहाँ सिंपल याद रखना है कि जब V2 मीडिएटेड एक्शन होगा तो आपका साइक्लिक AMP पाथवे एक्टिवेट होगा, और जब V1 मीडिएटेड एक्शन होगा तो यहाँ पे IP3 डैग पाथवे की एक्टिवेशन होगी, जो हम G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब ये पाथवेज एक्टिवेट होते हैं तो फर्दर क्या मैकेनिज्म्स रहते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस। जो यूजेस है, जो एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स हैं, एंटी डायरेटिक ड्रग्स हैं, उनको यूज़ किया जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडिस में, एंड बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन एंड नॉक्ट्यूरिया इन अडल्ट्स। यहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है। जो आपका ब्लीडिंग ईसोफेजियल वेरिसेस है वहाँ पे भी एंटी डायरेटिक ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंटी डायरेटिक ड्रग्स. If there is any query regarding this topic, you can share. Thank you.